हर कुंभ की इस पवित्र भूमि से आप सबको प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम तो उन मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं नमन करती हूँ जो कल हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई, और त्रिवेणी माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि घायल सुसुरक्षित अपने घर को सही से पहुँच जाएं, अतिशीघ्र पहुँच जाएं, ताकि उनके परिवारजन जो हैं वो द्रवित ना रहे। आमतौर पर मैं ऐसे शब्दों का चयन नहीं करती और ऐसे विषयों को भी चयनित नहीं करती जिससे राष्ट्र भावना आहत हो या किसी के भी मन की भावना आहत हो, लेकिन कुंभ मेरे लिए एक व्यक्तिगत विषय हो गया है। कुंभ मेरे लिए एक ऐसी सांस्कृतिक पर्व है जो युगों से आया है और युगों तक जाएगा। तो इस पर जब मैं देख रही हूँ कि अलग अलग तरह से कल के हादसे पर लोग बातें कर रहे हैं, दोष मढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन सरकार या आने वाले श्रद्धालुओं की गलती को ठहरा रहे हैं, तो मेरा मन द्रवित हो रहा है। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि राजनीतिक विषय अलग होते हैं और सांस्कृतिक विषय अलग होते हैं, धार्मिक विषय अलग होते हैं और व्यावसायिक विषय अलग होते हैं। अगर आप सभी विषयों को एक कर देंगे तो समाज में भ्रष्टता आ जाएगी। कुछ विषय ज़रूर ऐसे होने चाहिए जिन पर लेकर पूरे भारतवासी एकमत हो जाएं। वो राजनीति से, जाति से, धर्म से, वर्ग से भी ऊपर का विषय होना चाहिए। कुंभ एक ऐसी ही परंपरा है। अगर कल कोई हादसा हुआ है तो उसकी जो भी गलती है उस पर एक विचार मंथन चल रहा है और सामने आएगा भी किस वजह से गलती हुई, और गलतियों से ही सुधार किया जाता है। ये गलती जो हुई, जिसमें घायल हुए हैं, जिसमें मृत्यु हुई है, उसके प्रति हर संवेदनशील मन का द्रवित होना स्वाभाविक है। मैं भी द्रवित हूँ, लेकिन उन सब पर उसका राजनीतिक विषय बनाना ये कहीं से उचित नहीं है। ये सांस्कृतिक कुंभ पर्व आपका भी है और हमारा भी है। जो इस कुंभ में आए हैं ये उनका भी मेला है, जो इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं ये उनका भी मेला है, क्योंकि ये भारत के श्रद्धालुओं का मेला है, ये भारत के तीर्थयात्रियों का मेला है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप किसी सरकार पर, किसी राजा पर, किसी प्रजा पर, किसी श्रद्धालु पर, किसी शासन प्रशासन पर उंगली उठाएं। सो कृपया इस पर मीम्स ना बनाएं, इस पर व्यंग ना कसें, इस पर कोई ऐसे कटाक्ष और किसी का दोषारोपण ना कसें, क्योंकि 30 किलोमीटर में 40 दिन 40 करोड़ लोगों का आना और सुरक्षित जाना ये कोई दैवीय कृपा ही होती है। इस दैवीय कृपा के अंतर्गत हम सब कुछ न कुछ व्यवस्था का अंग बने हुए हैं। मैं बहुत धार्मिक स्त्री हूँ, आध्यात्मिक स्त्री हूँ, इसके बाद भी मैं संगम पर जाकर अभी स्नान नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है एक व्यक्ति की भीड़ ही कम करूँ। तो ऐसा नहीं है कि भागदौड़ मचाकर एक धर्म को पाखंड बनाकर हम सब संगम की तरफ भाग खड़े हों। जैसी व्यवस्था हो, जैसी सुरक्षा हो, उस हिसाब से आप लोग आइए। मैं हर फोन पर ये निवेदन कर रही हूँ कि बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चों वाले लोगों के जो परिवार हैं वो पर्व के बाद आएँ, वो बसंत पंचमी के बाद आएँ, और तब आएँ जब उन्हें यहाँ की सुरक्षा पता हो, उनकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, उनका कोई एक दो लोग व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उनका सहायता करे, मार्ग बताने में, आश्रय देने में, भोजन देने में। बहुत सारी ऐसी भी स्त्रियां थी जिन्होंने कहा हम सोलो ट्रिप करना चाहते हैं, हम अकेले आएंगे। मैंने बहुत सख्त शब्दों में उनसे मना किया, अकेले आने वाला ये मेला नहीं है, आप किसी को साथ लेकर आइए। जब आप डुबकी लगाएं तो कोई आपका सामान रखने वाला हो। ये एक ऐसा मेला है जहाँ हर तरीके के लोग हैं, चोर भी हैं, साहूकार भी हैं, धर्म भी है, पाखंड भी है। एक ऐसा मेला एकत्रित हुआ है, हर वृत्ति प्रवृत्ति के लोग आए हैं। इसमें अच्छी व्यवस्था रखना, अच्छा मन रखना, अच्छी धार्मिक भावना रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो कृपया कुंभ में हुए हादसे को राजनीति से ना जोड़ते हुए
हम लोग इसको कैसे आगे व्यवस्थित बनाएं, इसके सुझाव और विचार भेजिए। ये हम सबके भारत का एक ऐसा मेला है जो जब से सृष्टि बनी है तब से अनवरत चला आ रहा है, और ये हमारे भारतीय होने की पहचान हमें देता है। किसी भी देश में एक ऐसा सांस्कृतिक आयोजन संभव नहीं हुआ है और ना होता है जहां एक नदी के किनारे आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति आए और समन्वय से रहे। तो इसमें जो भी हादसे हुए हैं उन हादसों की कमियों पर गौर करते हुए हम सुधार की तरफ बढ़ें। और आज मैं मां त्रिवेणी से यही प्रार्थना करने यहाँ रात्र में आई हूँ, और आज मैंने शिविर में भी यही अनुष्ठान किया है कि हे प्रभु, जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, घायल जल्दी से शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, और कुंभ जो शिवरात्रि तक चलने वाला है, इस कुंभ को परमात्मा अपनी सुरक्षा दे, एक ऐसा कवच दे कि सुरक्षित होकर ये कुंभ पूर्ण हो जाए, ताकि हम भारतवासियों का गौरव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखे। कोई हादसा, कोई असुरक्षा इस कुंभ में अब प्रवेश ना करे। ऐसी प्रार्थना आप भी अपने घर में एक दीपक जलाकर अवश्य करिएगा। इसी बहाने से ही आपकी कुंभ के प्रति सहभागिता हो जाएगी। नर्मदे हर।